भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। अभी हम लोग इको गार्डन में मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी तो आप बहुत देखे होंगे, धरना प्रदर्शन आपने बहुत देखा होगा। लेकिन ये विकलांग अभ्यर्थी हैं जो कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में इन्होंने भाग लिया, डीवी भी आप लोगों ने दिया। उसके बाद इन्हें लास्ट में भर्ती प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया गया और इनके 188 पद अभी रिक्त हैं। टोटल 300 कुछ पद दिव्यांगों के लिए थे। इसको लेके काफ़ी नाराज़ हैं और यूँ करिएगा भूख हड़ताल का 10वां दिन है इनका और इनका धरना जनवरी से चल रहा है। और कुछ मुख्य चीज़ें इस पे लिखी हुई हैं। यूपी में दिव्यांगों पर हो रहा अत्याचार, चुप क्यों है सरकार? विकलांगों को रोजगार का आरक्षण दो सरकार, अफसरशाही मुर्दाबाद। यूपी लेखपाल की भर्ती है ये 2022 में। दिव्यांगों का रिजल्ट रोके जाने के कारण दिव्यांगों द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल धरने पे बैठे हैं। इनकी मांगे हैं कि हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, उसमें पद भी रिक्त हैं और बाकायदा उसका विभाग ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। 188 पद रिक्त हैं, 300 कुछ टोटल पद थे दिव्यांग, कुछ भरे गए कुछ रिक्त हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा घटनाक्रम है क्या और इनकी मेन मांग है कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए, हमें ज्वाइनिंग दिया जाए। क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने लेखपाल अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग पत्र वितरित किया। हाँ भैया, शुभ नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह है। कृष्णा सिंह, कहाँ से हैं आप? मैं चंदौली जनपद से हूँ, बनारस के पास पड़ता है, वाराणसी जी। तो ये भर्ती प्रक्रिया में क्या आप लोगों को दिक्कत हो रही है? जैसे कोई शारीरिक रूप से फिट होता है तो उसमें मानते हैं कि वो दौड़ धूप कर लेता है। आप लोग विकलांग हैं, कोई पैर से कोई हाथ से, कहीं ना कोई शरीर में दिक्कत है और विकलांग को भी धरने पे बैठना पड़ जा रहा है। सर यही तो है, गनीमत है। एक सब मोदी जी कह रहे हैं कि विकलांग को हमारे दिव्यांग नाम दिया है, कि विकलांग नहीं, ये दिव्यांग है। और यहाँ हम लोग सर इतनी परेशान है 4 सालों से कि कोई अधिकारी सुन नहीं रहा, हम लोग की बात योगी जी तक पहुँचने नहीं दे रहा है अधिकारी। 22 की वैकेंसी है ना? वैकेंसी से लेखपाल की 22 की, लेकिन हम लोग तो 21 से लगे हैं सर ना। 2021 में पेट एग्जाम, पेट भी दिया है आपने? पेट के थ्रू ही है ना। पेट दिया, पेट में फिर स्कोर कार्ड रिजल्ट आता है पेट का, तो उसमें सबका एक स्कोर कार्ड आता है कि आपने इतना नंबर पाया, आपका इतना नंबर आया। उसके बाद 2022 में आती है लेखपाल के लिए आता है कि हम लोग दिव्यांग जनों का 52.45 नंबर से ऊपर जिसका रहेगा वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है। तो जो 52.45 से ऊपर था वो लेखपाल के लिए अप्लाई कर किए, जो जो विकलांगजन थे किए। उसमें उसमें सब ऑप्शन था हमारे यहाँ हैंडीकैप में, OH जितने भी हैं, जैसे OA OL BA BL सबका ऑप्शन था। हम लोग सबने भरा क्योंकि हम लोग कर सकते हैं काम। लेखपाल कोई बहुत बड़ा वो फौज का काम नहीं है सर वहाँ पर कि हमको युद्ध लड़ना है। शारीरिक रूप से भी हम लोग सब काम करते हैं। जो 600 किलोमीटर दूर आके रह रहा है, जैसे ये हमारे भाई हैं सतीश जी, 600 किलो हरियाणा बॉर्डर से आते हैं, 10-10 15-15 जनवरी से रहे हैं ठंड में। हम समझ जाइए सर कि क्या बताए, इतना मेहनत किए हैं ये हैं साथी हमारे। इनकी अब बात क्या करिए, ये घर के पूरे अपने परिवार के जिम्मेदार सदस्य हैं, बड़े हैं। उसके बाद घर के, उसके बाद भी अपना तैयारी करते हैं इलाहाबाद में, प्रयागराज मऊ के रहने वाले हैं। अपना खर्च चलाने के लिए स्विगी जोमेटो में काम करते हैं पार्ट टाइम में, कि अपना खर्च किसी तरह निकाले। दोनों पैर से बेचारे हैं। उसके बाद भी अपना साइकिल चलाते हैं, साइकिल से जो डिलीवरी करते हैं काम 3 से 4 संघर्षपूर्ण जीवन है। यस सर, करते हैं क्योंकि कर्म है, कर्म प्रधान, हम लोग कर्मवादी हैं। कर्म करते हैं, कर्म को मानते हैं, ना कोई हमको चाहिए कि, लेकिन हमारा जो अधिकार है जो सरकार में बना है कि हमारा 4% आरक्षण हमको मिलना चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है। अधिकारियों के चलते, अधिकारियों ने इतना उल्टा सीधा सब जियो बना के, सब ऐसे करके, सब एक दूसरे की मिली भगत से करके हम लोग को सर वो किए हैं। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। और जैसे दिव्यांग की आप बात बता रहे हैं कि विकलांग को हमारे मोदी जी ने दिव्यांग कहा, तो सुनवाई नहीं हो रही। ये थोड़ा आश्चर्यचकित बात नहीं लगती आपको? अब लोग हम देख रहे हैं जनवरी से बैठे हो। सर जाते हैं हम लोग जनता दरबार जाते हैं, वहाँ साहब उनके रहते हैं, वो लोग पोर्टल पर डाल रहे हैं। अभी अब कल आया, हमारा एक आया नोटिस आया उसका। हमने अभी गया था जनता दरबार 26 जुलाई को हम लोग गए थे, उसका आया है, उसका कल का आया है। मैं उसको चेक किया, तभी 15 अगस्त तक उनको जवाब देना राजस्व परिषद। उसमें कहा गया है कि आयुक्त राजस्व परिषद इस प्रकरण को देखें, इस पर उचित निर्णय ले, क्योंकि इसके मामले बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत बार जा चुके हैं, हर जगह जा रहे हैं। जो हो रहा है, जहाँ से हमको लग रहा है कि वहाँ जाना चाहिए, जहाँ से हमको मिल सके, जो हमारी बात को सही से देख सके, रख सके, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन अधिकारी लोग हैं सब, उनके ऊपर कोई जूं तक नहीं लग रहा उनके कान पे।
उनको कहना है जून जून महीने में मार्च। आप बता रहे थे कि ये इलेक्शन की विज्ञप्ति जारी होने से पहले हमें अधिकारियों से या प्रशासन से आश्वासन मिला कि आपका रिजल्ट जारी होगा। जी सर, उसका पूरा हम लोग का प्रमाण है। उसमें अनिल यादव सर जो है पूरे लेखपाल की वैकेंसी उत्तर प्रदेश की वही देखे हैं। वहाँ पर क्या सचिव हैं? वो सचिव हैं, आईएएस अधिकारी सचिव हैं। उनके ऊपर भी है वहाँ पे अध्यक्ष राज्य परिषद, लेकिन पूरी व्यवस्था लेखपाल भर्ती की यही देखे हैं अनिल यादव सर। चाहे फ्रेश भर्ती हुआ चाहिए, सबका उन्हीं की ऊपर था। वो खुद उनके जो कनिष्ठ सहायक अनुभाग 4 में अधिकारी हैं, जो श्री प्रमोद पांडे जी हैं सर हैं, वो भी बहुत अच्छे आदमी। आज हम लोग जाते हैं तो हम लोग से बात करते हैं रिस्पेक्ट से, हर चीज़ कभी दिक्कत नहीं होते। लेकिन वो अब हम लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं सर, क्योंकि वो ज़बान से कट गए हैं। मार्च अप्रैल महीने में वो खुद बोलते थे, आप लोग बेटा जाइए घर पे, आपका प्रक्रिया चल दिया, हम लोग का जीओ चेंज हो रहा है, इसी भर्ती में आप लोग को लिया जाएगा। सब बच्चे हम लोग खुशी-खुशी सर घर गए थे कि चलो भाई, कम से कम मेहनत का हम लोग को फल मिला। घर में बोल दिए, यहाँ तक सर अब घर हम लोग ये एक्चुअल बता रहे हैं, हमारे कोई साथी घर वापस जाना नहीं चाहते हैं। घर में हम लोग क्या मुँह से जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं तो हँसते हैं लोग कि तुम लोग आके ये डीवी करा लिए लेखपाल में, क्या हुआ तुम्हारा लेखपाल का, कहाँ गई नौकरी, सबको तो ज्वाइनिंग हो गया। ऐसे ही बोलते हैं गाँव में। सर हम लोग जाना नहीं चाहते वापस, सारा क्या करें, जीवन अब ताने तो जीवन भर सुने हैं, अब सबका ताना सुनना है। वो ताना सुनते हुए घर वाले भी देखते हैं, माँ बाप हैं तो उनको भी बुरा लगता है सर, यही चीज़ है। उसमें अगर हमारी, हम तो साफ-साफ बोलते हैं, हम लोग कोई भी आ जाए अधिकारी बोल दे कि आपकी गलती है, आप बैठ के हमारी चीज़ें देखें, बोले कि आपकी गलती है, हमारे में किसी की गलती है, हम वापस चले जाएँगे। हमारे योगी जी से एक बार मुलाकात हो जाए या कोई बड़े अधिकारी ढंग से हमारी बात कर ले, हमारी देखें, अगर हमारी उसमें कहीं भी गलती है, अगर वो कहें कि ये राजस्व परिषद कहे कि यूपी ट्रिपल एससी गलती है, यूपी ट्रिपल एससी कहे कि सरकार की जीओ का है, सर ये तो एक संस्था यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की है, इसके लिए तो हम लोग तो उत्तरदायित्व तो नहीं है। चीज़ हम प्रमुख चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे, जब भर्ती प्रक्रिया निकाली गई, विज्ञापन निकाला गया, तो उसमें आपकी वैकेंसी थी जैसा कि आपने बताया, कैटेगरी वाइज़ डिफ़ाइन किया गया। आपने अपना सर्टिफ़िकेट भी लगाया कि विकलांगता सर्टिफ़िकेट की इतने परसेंट है। तो वो भर्ती प्रक्रिया में आप सम्मिलित भी हुए हैं, पेपर भी दिया आपने, डीबी भी दिया है। तो उसके बावजूद फाइनल में रिजेक्शन होने का कारण या भर्ती में ना लिए जाने का क्या कारण लगता है? इतनी प्रक्रियाओं में भाग लिया। इनका कहना है कि 2016 में या 21 में कोई जीओ बना था, जिसमें इन्होंने कहा है कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप लेखपाल क्या उत्तर प्रदेश के 68 विभागों में जो हाथ पैर वाले दिव्यांग उनको नौकरी नहीं है। 68 विभागों में उत्तर प्रदेश का हर विभाग, मतलब मान के चलिए हर विभाग सर, नौकरी नहीं है। नौकरी उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलती थी उस समय, उसको हम लोगों ने संशोधन किया है, संशोधन करवा रहे हैं। दिव्यांग न्यायालय, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भी उस पर लगा, उसको लेकिन गलती करे तो भैया तो अच्छा, आपने गलती किया तो आपने विज्ञापन में ये चीज़ें क्यों दी? उसमें सुधार क्यों नहीं किया? यदि 16 की बात है, 22 में वैकेंसी आई, आपने पेट 21 में दिया होगा या 20 में दिया होगा। 21 में दिए, 22 में फॉर्म भरे इसका, वो भी ऑनलाइन फॉर्म था। लेखपाल का फॉर्म 2022 में था, उसमें भी ऑप्शन था। 22 में हम लोग दिए, 23 में एग्जाम दिए। एग्जाम में कॉल लेटर क्यों दिया आपने? कॉल लेटर बुलाए हमको, हमारा सेंटर, हम समझे चल तो कहीं न कहीं ये विभागीय चूक है, आप ये चीज़ कहना चाह तैयारी करके हम लोग भी सर प्राइवेट जॉब मार्केटिंग का सेल्स का करते थे। हम भी काम छोड़ के 2 महीना 3 महीना बैठ के प्राइवेट गया, एक छूटने के बाद फिर दोबारा मिलती नहीं है जल्दी। हम लोग सोचे कि चलो जीवन की बात है, लाइफ एक बन जाएगी। उसके बाद सब अपना कुछ कोचिंग वोचिंग करके अपना तैयारी करने लगे, अपना तैयारी की, अपना सब किए। कितने टोटल बच्चे हैं आप लोग? बच्चे सर तो हैं, उन्हीं के आयोग के द्वारा प्रसारित है कि हम लोग लगभग 4500 प्लस हैं, 4500 बच्चे दिव्यांग लोग टोटल। और सीटें कितनी हैं? सीटें 309 थी, अभी कितनी बदली? अभी 188 रिक्त हैं सीटें। 188। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, दिव्यांगों को फिर से विकलांग बनाने जा रही सरकार। सिर्फ नाम बदल रहे हैं, हालात नहीं बदल रहे हैं। हाँ भैया, क्या कहना चाहेंगे आप इस घटनाक्रम पे? मेरा नाम राजेश मौर्य है और मैं 2022 में जो लेखपाल वैकेंसी आई थी उसमें मैंने भी भरा था और मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। अच्छा, इससे पहले भी आपने फॉर्म भरा होगा? हाँ, इससे पहले भी। उनमें नहीं हुआ सिलेक्शन? हाँ, इसमें हुआ? इसमें हुआ है। तो ज्वाइनिंग नहीं मिल रही? हाँ, तो हमारा रिजल्ट रोक दिया गया ना। अच्छा, ये भी इसकी जो ज्वाइनिंग अभी पिछले महीने हाँ। 10 तारीख को जी, जी। किसी ने शायद किया है जी, ज्वाइन। जी, जी। जी, जी। 10 तारीख को। जी, जी। तो हम लोग की कैटेगरी है, हम लोग को नहीं लिया गया। हम सबका रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि आप लोग लेखपाल का काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लेखपाल का काम नहीं कर सकते तो ये चीज़ हमको नोटिफ़िकेशन या फॉर्म भरने से पहले बताना चाहिए था ना। फीस भी दिया होगा आपने? जी, बिल्कुल, हमने फीस भी दिया है और हमने मेंस का भी दिया है फीस। और यहाँ सेंटर मेंस का फीस मतलब? जैसे फ्री में भी पेट का भी फीस हमने भरा है। अच्छा, पेट में फीस लगती है हाँ, क्या? पेट में भी फीस क्या लगा फीस है। दी पेट पेट में कितना था? 25 रुपये। 25 रुपये पेट का था और उसके बाद फिर मेंस का था। हम लोग को हैंडीकैप कोटे में ही फीस लगी थी
तो 25 रुपये लगा था। आयोग द्वारा निर्धारित है कि हैंडीकैप कोटे में 25 रुपया है, सामान्य के लिए शायद 165 ऐसे कुछ था। तो और मेंस के लिए भी इतना ही था। आप पेट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद उसको प्री मान लेते हैं पेट को। अब मेंस आपने यूपी पेट देने के ट्रिपल बाद एससी लेखपाल की वैकेंसी क्लियर की और ये नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आया है। दिसंबर 30 दिसंबर को और डीबी कब हुआ? डीबी 3 महीना चला। 3 महीना। हाँ, आपका डीबी हुआ है? जी जी बिल्कुल हुआ है। डीबी भी लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है? सब कुछ हो चुका है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है फिर? वही तो हम भी जानना चाहते हैं कि अगर हम लोग योग्य नहीं थे तो आपने हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों कराया, हमारा कॉल लेटर क्यों जारी किया, हमको पहले बताना चाहिए था ना। मतलब आश्चर्यजनक बात ये है कि पूरे विभाग में जहाँ आईएएस लेवल के अधिकारी बैठते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, अधिकारी गण हैं, नियम कानून बनाते हैं, उसमें संशोधन करते हैं, और विधायिका भी है, न्यायपालिका भी है, व्यवस्था भी, हर चीज़ होते हुए भी इस तरह की गलती हो कैसे रही है? इतनी बड़ी चूक होने का कारण क्या है पता नहीं। कि आप पेड भी लेते हो, आप फॉर्म भी भरवाते हो, उसकी फीस भी लेते हो, उसके बावजूद फाइनल में आप इन्हें कहते हो कि आपको भर्ती नहीं किया जाएगा। 2016 में ये संशोधन किया गया। तो आप ये बताइए, 2016 के संशोधन के बारे में आप लोग को मालूम था? मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन हमने बाद में पढ़ा तो उसमें मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था। कहा कि इसमें त्रुटि हुई है, आप लोग को भी मौका मिलेगा। लेकिन नई वैकेंसी आई तो उसमें संशोधन नहीं करके पुराने पैटर्न पे ही वैकेंसी दे दिए। तो उसमें हम लोग का नोटिफिकेशन में हम लोग की वैकेंसी है 122, लेकिन फिर भी हम उसी के बेस पे भरे कि चलो हो सकता है कि नोटिफिकेशन में दिए हैं तो हम लोग को मिलेगा। हमने तो जियो पहले पढ़ा नहीं था। अब अभी को जब ये कह रहे हैं कि आपके नोटिफिकेशन में नहीं था। क्या लगता है कि आपको यदि सरकार ज्वाइनिंग दे दी थी तो आप काम करने में नहीं थे, सक्षम नहीं थे, क्या कारण है? हम काम करने में बिल्कुल सक्षम है। सरकार एक लेखपाल जो सामान्य लेखपाल जो जिसको आपने अभी ज्वाइनिंग कराया उसको और हमको दोनों लोग को एक जगह रख के हमारी कार्य क्षमता देख लिया जाए कि कौन कितनी एफिशिएंसी के साथ काम। भैया ने बताया आप जैसे पार्ट टाइम वर्क स्विगी जोमेटो से साइकिल से वर्क करते हो, हाँ, तो आप शारीरिक श्रम तो कर रहे हो, बिना श्रम के आप कोई काम तो कर नहीं पा रहे होगे। बिल्कुल हम करते हैं। हम आखिर हम लोग स्टूडेंट हैं, अपना खर्चा कहाँ से निकालें? हम लोग एकदम लोअर क्लास से आते हैं, घर में उतनी आमदनी नहीं है कि हमको कोई बाहर। लोअर मिडिल क्लास कह सकते हाँ लोअर कह सकते हैं, मिडिल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा किसी जगह उससे नहीं गुजारा तो फिर स्विगी ज्वाइन किए कि चलो कम से कम इलाहाबाद में जानते हैं कि एक लड़का अगर कोई रहेगा तो कम से कम 3-4 हज़ार रुपये महीने का तो लग ही जाएगा। कहाँ से जाएगा? घर से 1 रुपया मिलने वाला है। और हमारा घर इस इलाके में है ना कि इस समय जाके देखेंगे ना तो आपको नाव से जाना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। जी जी बिल्कुल। मऊ 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 के रहने वाले हैं और हमारे घर में भी बाढ़ आ जाती है। अभी हमारे गांव के पास में आ गई है। अगर आप नेट पे जाने चेक करेंगे 77वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, अब भी बाढ़ की समस्या है इतने बड़े सूबे में। जी जी बिल्कुल। ये तो मान लीजिए कि प्रकृति द्वारा बाढ़ आ जा रही है तो उसकी बात नहीं कर, लेकिन हम लोग प्रकृति के द्वारा सताए हुए लोग हैं। हम लोग की तो सरकार सुने। योगी जी कहते हैं कि हम दिव्यांगों के लिए कर रहे हैं, हमारा तो आरक्षण ही खा जा रहे हैं। हमारा आरक्षण को कौन देखेगा? हमारा अधिकार हमको कैसे मिलेगा? आप बताइए। क्या उम्मीद करते हैं आप? हम यही करते हैं कि माननीय योगी जी आप इस मैटर को संज्ञान में लीजिए और इस पे विचार करिए कि हम लोग योग्य हैं कि नहीं हैं। अगर हम लोग योग्य नहीं थे तो आपको 4 साल पहले बताना चाहिए था ना। आप अब तक कहाँ थे जब सारा कुछ कर रहे हैं? हमारा अगर हमको इसी वैकेंसी में हमारा हक दीजिए। अगर हम लोग आयोग द्वारा बताया गया कि हम लोग 4600 हैं तो आप 4600 के लिए कोई मापदंड तैयार कर लीजिए। उसी के हिसाब से 188 जो सीटें हैं उसको भरिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 188 सीट योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने की वजह से खाली रह गया? ये कौन सी बात हुई? आपका भैया शुभ नाम? जी मैं सोनू कुमार सर, जिला एटा से। एटा जी क्या कहना है आपका इस मुद्दे पे और क्या उम्मीद करते हैं आने वाले समय में? सर उम्मीद क्या, हम तो लगभग 7 महीने से लगे हुए हैं और 10 दिन से भूख हड़ताल पर भी हैं। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जो भी है हमारी जो 188 सीटें खाली हैं दिव्यांगों की ओएच कैटेगरी के अंतर्गत उनको पूर्ण रूप से भरा जाए। और योगी जी से बस यही दरख्वास्त करते हैं कि सभी जितनी बड़ी ओएच दिव्यांग हैं उनकी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, अपने हक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि 2021 में हमने पेट क्वालीफाई किया। पेट क्वालीफाई करने के बाद जब 2022 में लेखपाल की भर्ती निकली तो उसमें हमको मेंशन किया गया कि आप लेखपाल भर्ती में एलिजिबल हैं और आप भर सकते हैं। तो जब भरा तो हमको नोटिफिकेशन में जब हमने देखा है तो उसमें चलन क्रिया वाले बाकायदा दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो राजस्व परिषद के अधिकारी हैं वो जियो का हवाला देते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग काम नहीं कर सकते हो। तो एक बात बताइए, बच्चा जब फॉर्म डालता है
तो फॉर्म देखते समय वो अध्याचन को देखता है, सूचना को देखता है जो नोटिफिकेशन में दिया होता है। वो 180-90 पेज का जियो कैसे पढ़ेगा, उसे क्या पता है, उसे क्या मतलब है उस चीज़ से। वो तो जो नोटिफिकेशन में दिया है आप उसमें एलिजिबल कर रहे हैं तो वो उसको देगा ना, उसको देगा। ठीक है ना। तो आप एक तो 4% आरक्षण की बात भी करते हैं कि हम दिव्यांगों को आरक्षण की बात कर रहे हैं, देंगे। किस चीज़ में देते हैं आप? बच्चा डिफेंस में जा नहीं सकता, पुलिस में जा नहीं सकता, आर्मी में जा नहीं सकता, ठीक है, तो किस में जाएगा? विकलांग किस में जाए? एक तो प्रकृति के सताए हुए पहले से ही है, ठीक है ना, और दूसरी बात आप भी सता रहे हो, तो फिर हमारा क्या होगा? कौन देखेगा हम लोगों को? आपका भैया शुभ नाम? मैं सतीश कुमार शामली से। 30 दिसंबर को रिजल्ट आया था लेखपाल का और अब तक 7 महीने से ऊपर हो गए हैं। अब तक हमें न्याय नहीं मिला। हम लगातार कई मंत्रियों के पास और सीएम दरबार में भी लगभग 60-70 बार जा चुके हैं अब तक, और गोरखपुर तक भी 15-20 बार गए हैं, लेकिन अब तक योगी जी से भी अच्छा, योगी जी के वहाँ मठ पे गए हैं आप? हाँ वहाँ भी गए। 15 मुलाकात हुई? नहीं, अब तक नहीं हो पाई। 60-70 बार लगभग यहाँ भी जा चुके अच्छा, हैं। ये रिजल्ट देने के बाद ज्वाइनिंग जो हो चुकी बच्चों की, उसके बाद कुछ आश्वासन अधिकारी से या वेबसाइट पे नहीं नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। विज्ञापन आया है जिसमें आपको बाहर किया गया, उसमें क्या दिया विज्ञापन में अभी मतलब गया? फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ बताया तो नोटिस तो मिली होगी ना आपको कि नहीं 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 नहीं, कोई नोटिस, हमारा रिजल्ट ही नहीं दिया गया उसमें। रिजल्ट नहीं मालूम है। और मार्च बोलते थे, मार्च तो आप बता रहे हैं 188 सीटें रिक्त हैं, तो वो तो आया होगा ना कि हाँ, वो 188 सीटों का क्या चीज़ें लिखा है, क्या उसमें mention है? उसमें यही मेंशन है कि हमको जो 188 सीटें जो खाली दी हैं उन्होंने, तो जो विकलांग हैं हमें योग्य नहीं पाए गए, ठीक है ना। और जब हम जाते हैं राजस्व परिषद तो वो यही कहते हैं कि आप काम करने में सक्षम नहीं है। हम किस चीज़ से सक्षम नहीं है? हम 700-700 800 किलोमीटर दूर से आके बैठ रहे हैं यहाँ, तो क्या हम चल के नहीं आ रहे? अरे हमें कोई लेके थोड़ी नहीं आ रहा, हम खुद आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, क्या नहीं कर सकते? लेखपाल का कार्य क्या है? अरे खेतों पे जाएगा, क्या करेगा? फावड़ा चलवाएगा। आप यहाँ पे अभी चेक करवा लीजिए, बाइक चलवा लीजिए हमसे, फोर व्हीलर चलवा लीजिए, साइकिल चलवा लीजिए, क्या चीज़ नहीं चलेगी? अरे ऐसा तो है नहीं कि लेखपाल पैदल जाके जाता हो कहीं पे, ऐसा तो नहीं। जब डीएम एसडीएम विकलांग बन सकता है तो एक लेखपाल विकलांग नहीं बन सकता? वो एक सूबे का होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का होता है डीएम, और ये तो एक उसमें ब्लॉक पे बैठेगा, एक तहसील पे बैठेगा, ये काम नहीं कर सकता। इसका दायरा भी कम होगा, बहुत दूरी जाना भी नहीं। बिल्कुल दायरा कम होगा, बिल्कुल दायरा कम होगा। छोटी सी जगह पे जाना होता है, कितना घूमना पड़ेगा? अरे 40-50 किलोमीटर की एरिया में घूमना पड़ेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं, ठीक है ना। एसडीएम तो कम से कम 80-80 90-90 किलोमीटर की एरिया में घूमता है डीएम। अच्छा, दिव्यांग या विकलांग लोग और विभागों में तो भी कार्यरत होंगे पहले से? हाँ, पहले से है सर, कार्य हैं। 2016 में जो आई थी वैकेंसी उसमें लगे हुए हैं, अभी भी उसमें जो वैकेंसी आई थी उसमें लगे हुए हैं। वैकेंसी में भी 39 मतलब हैंडीकैप को लिया गया है। उनको लेने का रीज़न ये है कि वो लोग जैसे जो पीएच का कट ऑफ था, वो लोग जनरल में आए हैं। तो अगर जनरल या ओबीसी में अगर वो फाइट कर लेते हैं तब वो विकलांग की श्रेणी से बाहर हो जाते हैं। ये सरकार की कैसी मानसिकता है? आप लोग में भी यही हुआ है क्या? हाँ, जैसे हमारा नंबर से चूक गया था, हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो हम ओबीसी में नहीं आए। अगर हम ओबीसी में आ जाते तो हम विकलांग नहीं रहते, तब हम लेखपाल बनने के सक्षम थे या लेखपाल का काम करते। यानी कि हमारा मतलब कुल मिला के कहीं ना कहीं आपका जो कोटा आरक्षण वाली बात हो रही है, इसमें फंस रहे हैं हम लोग। ये हम लोग का आरक्षण कहाँ है? हम लोग को जो सरकार 4% आरक्षण दी है, उसमें हमारा आरक्षण कहाँ गया? बात यहीं से फंस रही है। अगर हम सामान्य होते या ओबीसी या एससी एसटी होते, अगर हम उससे अधिक नंबर पाते अपने को कट ऑफ से, तो हम लोग लेखपाल बन गए होते। अभी 39 लोगों को ज्वाइनिंग सरकार कराई है, तो उनको किस बेस पे करा रही है? आखिर में उनकी में तो वो भी हैंडीकैप। आप एक तरह हैंडीकैप। हाँ, बिल्कुल हैंडीकैप हैं। आप डाटा मंगा कर देख सकते हैं, सरकार के पास है, तो वो काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? एक बार विकलांग को दिव्यांग बनाया जाता है और उसके बाद इन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। यह शुभ नाम आपका? दिलबाग सिंह, डिस्ट्रिक्ट हमारा कानपुर देहात है। ठाकुर साहब हैं आप? जी। बाबा भी ठाकुर हैं? नहीं, वो ठाकुरों की सरकार है। ऐसा तो नहीं कह रहे, ठाकुरों की सरकार होती तो हम लेखपाल ना बन गए होते। अगर ठाकुरों की सरकार होती तो हम लेखपाल बन गए होते। बस हमारा तो यही है, योगी जी से कहना है कि भाई हम लोगों को हमारा अधिकार दिला दें। ये तो राजस्व विभाग की गलती है कि उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी वालों को अपने नोटिफिकेशन में लिख करके देने को कहा और बाद में वो मुकर गए अपनी बात से। भाई अगर आपने लिख करके नहीं दिया था तो भाई आपने हमसे 2021 में पेट कराया, 2022 में लेखपाल की परीक्षा कराई, 23 में आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, तो 3-3 बार आप हमको बराबर बुलाते रहे। जब हमारे रिजल्ट का टाइम आया तो आपने हम लोगों को रोक दिया, बोल दिया कि कार्य करने में सक्षम नहीं है। रिजल्ट में ये दे दिया कि दिव्यांग वर्ग में पात्र ना पाए जाने पर 188 सीटें रिक्त हैं। अरे भाई आप एक शारीरिक परीक्षण करवा लीजिएगा,
हम अच्छा, साइकिल कोई चला- दिव्यांग नेता बन सकता है? दिव्यांग क्यों क्यों नहीं बन सकता? नेता तो अशिक्षित बन रहे हैं। अंगूठा छाप जो है ना, वो नेता बन सकते हैं। नेता के लिए कोई मापदंड नहीं है भैया इस भारतवर्ष में। सबसे बड़ी कमी तो यही है। दिव्यांगों के लिए है। हाँ, दिव्यांगों के लिए है, क्योंकि बोल नेता चाहे जैसा हो, जितना बड़ा क्रिमिनल वो उतना बड़ा नेता। भारतवर्ष में तो यही हो रहा है। और युवाओं का और दिव्यांगों का कुछ नहीं है सर, कुछ तो नहीं है। ये बताइए, इतनी बड़ी चूक हुई भर्ती भर्ती प्रक्रिया में आप भाग लेते हैं। भूख हड़ताल का 10वां दिन है, हम लोग खाना नहीं खाए हैं सुबह से, ठीक है। और बताइए, कोई सुनने वाला नहीं है। एलआईओ की मैडम रोज आती हैं, बोलती हैं कि हमने आपका डाटा भेज दिया है। अरे डाटा भेज दिया तो ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं? राजस्व परिषद जाओ, बोले अब तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं सीएम दरबार लगभग 10 से 15 बार मैं खुद जनता दरबार गया हूँ, लेकिन एक भी बार मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई कि मैं अपनी बात उनके समक्ष रख सकूँ। मुलाकात नहीं है। एक भी बार नहीं। जो वहाँ मिलते हैं वो एप्लीकेशन तो हमको लगता है कचरे के ढेर में फेंक दी जाती है। कचड़े के ढेर में। और क्या भैया, नहीं कुछ तो दिव्यांग भर्ती से संबंधित 1000 एप्लीकेशन गई होगी। 1000, एक दो की बात नहीं, सैकड़ों की बात नहीं, हजारों की संख्या में दिव्यांगों की इस प्रकरण से जुड़ी हुई। आप शरीर में क्या मैं बाएं पैर से विकलांग हूँ, लेकिन मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल मैं चला सकता हूँ, हर एक चीज़ मैं सामान्य गति से चल सकता हूँ। आप सुबह से बताइए, मैं पूरे दिन खड़ा रहूँगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन फिर भी नहीं ले रही है सरकार। आश्वासन भी नहीं है। कोई आश्वासन नहीं दिया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आश्वासन दे दें राजस्व परिषद को, तो क्या हमको लिया ना जाए? जरूर लिया जाए। या राजस्व परिषद खुद सोच ले इस बात को। भाई, जब आपने हमको बुलाया, नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ था कि चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगों को शामिल किया गया है, और बाद में जब अंतिम रिजल्ट आया तो आपने हमको बाहर कर दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हुई ना कि आपने हमको निमंत्रण तो दिया खाने के लिए, जब मेरे लेकिन खाने का समय आया तो बोल दिया कि आपको खाना नहीं मिलेगा। आप तो घर बुला करके मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे आप नोटिफिकेशन में ना देते तो हम पागल तो है नहीं, मेरे मस्तक पे चूतिया थोड़ी ना लिखा हुआ कि हम फार्म आपका अप्लाई कर देंगे। भाई, मैं भी जानता हूँ कि मैं लेखपाल के लिए मैंने अप्लाई किया, मैंने कोई आर्मी के लिए अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई डिफेंस के लिए अप्लाई नहीं किया। कहीं ना कहीं उनका जिक्र होगा जरूर। ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये आत्महत्या भी कर लिए है। मतलब आत्महत्या की नौबत आ गई। हाँ, क्यों नहीं भाई, जो इतनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेगा और उसको। अच्छा, मान लीजिए अब इसमें जो प्रक्रिया चल रही है, इसके अलावा आप कोई फॉर्म भरे हैं आगे? नहीं, आगे मैं तो सर इसी में बस व्यस्त था कि भाई हमको जॉब मिल जाएगी। फिर 31 दिसंबर को, ये 2023 की अंतिम तारीख को हमें ये पता चला कि हम लोगों को तो बिल्कुल बाहर ही कर दिया गया है। हमारे घर में तो हर्ष और उल्लास था, एकदम मातम सा छा गया है। मेरे घर में 8-10 दिन तक चूल्हा नहीं जला था। आपने इन लोगों की बात सुनी और देख भी रहे होंगे, इससे पहले भी कई खबरें चली हैं। विकलांग को दिव्यांग बनाया गया और दिव्यांग को अब बेरोजगार बनाया जा रहा है। ऐसा सिस्टम, अनोखा सिस्टम आपको यूपी में ही मिल जाएगा। युवा प्रदेश है भैया, कि आप भर्ती प्रक्रिया भी निकालते हो, फॉर्म भी भरवाते हो, और उसमें हैंडीकैप का कैटेगरी भी निर्धारित करते हो, कोटा भी निर्धारित करते हो। लेकिन कोटा देने से या ज्वाइनिंग देने से आप पीछे हट जाते हो कि भैया ये रूल 2016 में लागू हो गया है। तब आप कहाँ थे 2022 में? भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन जारी करने से पहले कि विभाग क्या कर रहा था, जो इस चीज़ का हवाला दिया जा रहा है कि अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, ये कार्रवाई होगी, ऐसा होगा। आने वाले समय में क्या होगा देखा जाएगा। बहरहाल आप देखते रहिए जन विकास मीडिया। जय हिंद, जय भारत।